नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। उन सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है जो काफ़ी लंबे टाइम से सहायक अध्यापक यानी कि LT के फॉर्म्स का इंतजार कर रहे थे। आज ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में समूह गौ के अंतर्गत सहायक अध्यापक LT के कुल 1431 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। रिक्तियों की संख्या इसमें बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इसका जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है वो आज ही हुआ है 13 अक्टूबर 2020 को। ऑनलाइन आवेदन जो है 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिल होना। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है 4 दिसंबर 2020 है। फी पेमेंट की अगर हम बात करें तो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू हम जमा कर सकते हैं 6 दिसंबर 2020 से पहले। और लिखित परीक्षा की जो संभावित डेट है, कंफर्म डेट नहीं है लेकिन संभावित डेट जो है अप्रैल 2021 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको सहायक अध्यापक से रिलेटेड सभी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलते रहेंगी, जैसे कब से इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट होंगे और कब इसका एग्जाम होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत 13 विषयों के सहायक अध्यापकों के पद सम्मिलित किए गए हैं। 13 विषयों से मतलब है कि अलग अलग 13 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत लिए गए हैं। फॉर्म फिल करने से पहले आपको OTR करना जरूरी है। सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा। सामान्य शाखा का क्या मतलब है? यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए विषयवार अलग अलग पदों की संख्या है। जैसे हिंदी की हम यहाँ पर अगर पदों की संख्या देखें तो टोटल 102 है, अंग्रेजी में 85 है, संस्कृत में 12 है। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पोस्टों की संख्या दी गई है जो आप देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको, आप वहां पर इसका फुल डिटेल देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट कौन से सब्जेक्ट में है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सहायक अध्यापिका गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती महिला शाखा। केवल महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं यहाँ पे महिला शाखा के अंतर्गत। तो यहाँ पे भी हिंदी के लिए जो दिए गए हैं पदों की संख्या 4 है, अंग्रेजी में भी 4 है, संस्कृत में 1 है। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पदों की संख्या दी गई है। टोटल 44 पद दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा। तो यहाँ पर ये जो 10% सीधी भर्ती की बात की गई है ये विभागीय कर्मचारियों के लिए की गई है, यानी कि जो जिनके माता पिता शिक्षा विभाग में हैं उनके लिए यहाँ पर 10% का आरक्षण दिया गया है और 10% सीटें उनके लिए होंगी। सहायक अध्यापिका गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 10% सीधी भर्ती महिला शाखा के अंतर्गत भी होगी। सामान्य शाखा के अंतर्गत दोनों ही फिल कर सकते हैं, महिला शाखा के अंतर्गत महिलाएं करेंगी। तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट की पोस्ट यहाँ पर भी दी गई है। अब हम बात करते हैं कुमाऊं मंडल के अंतर्गत। देखिए 60% सीधी भर्ती होनी है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही मंडल के लिए। सामान्य शाखा में यहाँ पे भी वही रहेगा, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग पोस्ट दी गई है। हिंदी की 130 पोस्ट हैं, अंग्रेजी की 77 पोस्ट हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की यहाँ पर पोस्ट दी गई है। टोटल जो पदों की संख्या है, हम टोटल पदों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुमाऊं मंडल में 588 पदों की भर्ती होनी है। और अगर हम बात करें सामान्य अध्यापिका कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती महिला शाखा, यानी कि महिला शाखा के अंतर्गत जो पद हैं उनकी अगर हम बात करें तो देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर भी अलग अलग पद हैं और जो टोटल पद हैं इसके अंतर्गत भी वो हैं आपका 65 पद हैं। सहायक अध्यापक कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा। सामान्य शाखा के अंदर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ये विभाग के लिए ही सुरक्षित रखी गई हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आप इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके देख लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सिर्फ वही बताऊंगी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। महिला शाखा के अंतर्गत देखिए यहाँ पर सहायक अध्यापिका के पद महिला अभ्यर्थी से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद पर महिला और पुरुष दोनों भरेंगे। और 60% सामान्य शाखा, 60% महिला, 10% विभागीय सामान्य तथा 10% महिला कोटे के अवसर पर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। अब हम बात करते हैं सीधी भर्ती परीक्षा दोनों मंडलों हेतु एक ही तिथि एक ही समय पर आयोजित की जाएगी। बात करते हैं हम इसमें वेतनमान की, यानी कि सैलरी जो है 44,900 से 1,42,400 तक होगी, यानी कि लेवल 7 का इसमें आपका सैलरी का प्राविधान किया गया है। और ये पद जो है अंशदायी पेंशन युक्त भी
होंगे। शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें कि इसमें शैक्षिक योग्यता क्या होनी है, तो देखिए अलग अलग सब्जेक्ट का दिया गया है। सामान्य के अंतर्गत सहायक अध्यापक के लिए देखिए भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास विषय में किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु 2 विषय में एक विषय तृतीय वर्ष, शेष विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्य रहा हो। मतलब कंपलसरी है कि आपको सब्जेक्ट इनमें से होने चाहिए सामान्य के लिए। और दूसरा है राजकीय या सरकार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलटी का डिप्लोमा या किसी विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीए या बीएड भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ उत्तीर्ण किया हो। या तो आपके पास ये इनमें से कोई योग्यता होनी चाहिए या फिर ये योग्यता होनी कंपलसरी है। इसमें हर सब्जेक्ट का हमें अलग अलग दिया गया है। गणित के लिए अलग दिया है, हर सब्जेक्ट को 13 विषय हैं तो 13 के 13 विषयों के लिए अलग अलग योग्यता मांगी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम। अब यहाँ पर जो लिखित परीक्षा है वो किस तरीके की होगी वो भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। शैक्षिक अभिवृत्ति, शिक्षा, कला संबंधित विषयों के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। यानी कि जिसकी एज ज़्यादा होगी, अगर 2 बच्चों के एक से मार्क्स हो जाते हैं, जिसके एज ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन किया जाएगा। लिखित परीक्षा हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा दोनों मंडलों के एक ही तिथि समय पर आयोजित की जाएगी। यानी कि कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों में ही सेम डेट पर ही एग्जाम होगा। सामान्य व ओबीसी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 35% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे लिखित परीक्षा के लिए अनर्ह माना जाएंगे। यानी कि मतलब उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा पर प्रश्न पत्र मूल्यांकन में उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्रश्न बुकलेट परीक्षा को पश्चात ले जाने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उसको ले जाने की अनुमति भी दी जाएगी। और गलत उत्तर के लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्राविधान किया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एज की। अगर हम एज की बात करें तो 1 जुलाई 2020 को जो न्यूनतम एज है वो 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि इससे ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन जो करेंगे आप www.ssc.uk.gov.in पे जाके कर सकते हैं, जो आपको मैंने बता दिया कि 19 तारीख से स्टार्ट होंगे भरने। यहाँ पे कुछ डिटेल दिए गए हैं। फोटो का साइज भी आप देख लीजिए। पहले आप अपने पास फोटो रेडी रखिएगा। 50 KB की होनी चाहिए। स्कैन किए हुए हस्ताक्षर होने चाहिए 50 KB। बाएं अंगूठे का निशान चाहिए 50 KB में। और जो शुल्क का भुगतान है, यानी कि जो फीस सबमिट होगी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और CSC केंद्र द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। शुल्क की हम बात करें तो देखिए अनारक्षित यानी कि सामान्य जाति उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 300 रुपये होगा चार्ज। उत्तराखंड अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए 150 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति ST के लिए 150 रुपये, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी 150 रुपये इसका चार्ज होगा। तो ये था इसका फीस स्ट्रक्चर। अब देखिए अब जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है वो क्या है, देखिए नोट है, अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक LT पद पर नियुक्त चयन हेतु यूटेट सेकंड या सीटेट सेकंड की परीक्षा उत्तीर्ण किया होना अनिवार्य होगा। यानी कि यूटेट सेकंड और सीटेट का एग्जाम क्वालिफाइड होना इसके लिए कंपलसरी है। अब यहाँ पर और आगे दिया गया है, यूटेट सेकंड और सीटेट सेकंड परीक्षा में श्रेणीवार निम्नानुसार अंक अर्जित होने चाहिए। देखिए सामान्य के लिए 90 मार्क्स होने चाहिए, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 60 मार्क्स चाहिए, जनजाति के लिए 60, अलग अलग जाति के हिसाब से मार्क्सों का यहाँ पे निर्धारण किया गया है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दिया आवेदन पत्र भरने से पूर्व महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़ें। तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा ताकि आप आसानी से अपना फॉर्म फिल कर सकें। और इसके एग्जाम का ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कुछ भी हो सकता है, अभी इसका कुछ डिसाइड नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होंगी वो हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और इम्पोर्टेंट लगा हो तो अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।